नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होता है, और वो है एक प्रोडक्टिव और शांति भरा वर्कप्लेस बनाना। हम गहराई से समझेंगे कि कोई भी कंपनी अपने सबसे जरूरी एसेट यानी अपने लोगों के साथ रिश्ते कैसे बेहतर बना सकती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छी भली टीम में माहौल अचानक से खराब हो जाता है, जहां सहयोग की जगह झगड़े ले लेते हैं और काम तो जैसे रुक ही जाता है। देखिए, ये सिर्फ ऑफिस में एक दो बुरे दिन की बात नहीं होती। ये अक्सर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पनप रही किसी गहरी प्रॉब्लम का इशारा होता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हिलाकर रख सकती है। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस या औद्योगिक संबंध आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये तीन मेन प्लेयर्स के बीच का रिश्ता है। जो लोग काम देते हैं यानी एम्प्लॉयर्स, जो लोग काम करते हैं यानी एम्प्लॉयज, और जो इन सब के लिए नियम बनाते हैं यानी सरकार। इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री ही ये तय करती है कि कोई इंडस्ट्री कितनी कामयाब होगी। इसे ना एक तीन पैरों वाले स्टूल की तरह सोचिए। जब तीनों पैर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और सरकार मजबूती से अपनी जगह पर होते हैं तो स्टूल एकदम स्थिर रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक भी पैर डगमगा जाए, मान लीजिए कर्मचारी खुश नहीं है या सरकार के नियम सही नहीं है, तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। मतलब हार्मनी तभी बनती है जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है। जब रिश्ते खराब होने लगते हैं तो वर्क प्लेस सच में एक जंग के मैदान जैसा लगने लगता है और इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसके जो नतीजे होते हैं वो सच में बहुत बुरे हो सकते हैं। हड़तालें और तालाबंदी होती है तो काम ठप पड़ जाता है। लगातार चलने वाले झगड़े माहौल में जहर घोल देते हैं और सबसे बड़ी मार पड़ती है प्रोडक्टिविटी पर। और जब प्रोडक्टिविटी गिरती है तो इसका असर सिर्फ उस कंपनी पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिससे कोई बच नहीं पाता। लेकिन हमें सिर्फ प्रॉब्लम पर ही तो फोकस नहीं करना है ना। असली मकसद है इंडस्ट्रियल हार्मनी यानी औद्योगिक सद्भाव को हासिल करना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर कोई एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करता है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस उस उपजाऊ जमीन की तरह हैं जिसमें एक हेल्दी इकोनॉमी का पौधा उगता है। जैसे एक पौधे को खिलने के लिए अच्छी मिट्टी, पानी, धूप सब चाहिए, वैसे ही एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए सहयोग का माहौल चाहिए। ये सिर्फ झगड़ों से बचने की बात नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने की बात है जहां हर कोई ग्रो कर सके। तो सवाल ये उठता है कि इस हार्मनी को, इस सद्भाव को पाया कैसे जाए? देखिए, पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है बेहतर कम्युनिकेशन के जरिए पुल बनाना। चलिए इसके कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद क्या होती है? बातचीत। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी यही बात लागू होती है। इसका मतलब है कि बातचीत के लिए सही और सिस्टमैटिक रास्ते बनाने होंगे। हम ऐसे ही तीन रास्तों को देखेंगे: कलेक्टिव बार्गेनिंग की टेबल, फैसलों में वर्कर्स की भागीदारी और ओपन कम्युनिकेशन के चैनल बनाना। तो सबसे पहले आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये एक तरह की डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जहां एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय यूनियंस एक टेबल पर आमने सामने बैठकर सैलरी, काम के घंटे और दूसरी शर्तों पर सीधी बातचीत करते हैं। ये टकराव का नहीं बल्कि संवाद का रास्ता है, जिससे दोनों पार्टियों के लिए एक सही समाधान निकल पाता है। इस बात की अहमियत को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। करोल लेदर कर्मचारी संगठन वाले केस में कोर्ट ने इसे औद्योगिक सद्भाव का एक महत्वपूर्ण साधन कहा था। आप सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये बात कह रही है तो ये कितना पावरफुल टूल होगा। दूसरा तरीका है मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी। सीधी सी बात है, जब एम्प्लॉयज को उन फैसलों में शामिल किया जाता है जो उन्हें सीधे तौर पर अफेक्ट करते हैं, जैसे सेफ्टी या वेलफेयर, तो उन्हें लगता है कि वो भी कंपनी का एक जरूरी हिस्सा है। कमाल की बात तो यह है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 43A भी इसे बढ़ावा देता है, जो दिखाता है कि यह कितना जरूरी है। और आखिर में वो चीज जो सुनने में सबसे आसान लगती है पर करने में शायद सबसे मुश्किल: सच्ची और खुली बातचीत। ये सिर्फ कुछ ईमेल्स भेज देने या मीटिंग्स कर लेने की बात नहीं है। ये एक ओपन डोर कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर किसी को यह महसूस हो कि उसकी बात सुनी जाएगी। जब इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो करती है तो गलतफहमियों और शक को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमने बातचीत की तो बात कर ली, लेकिन सोचिए, अगर सिस्टम ही किसी को अनफेयर लगे तो अच्छी से अच्छी बातचीत भी फेल हो जाती है। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर आता है फेयरनेस, यानी निष्पक्षता। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर किसी के साथ न्याय हो।
एक फेयर सिस्टम असल में 3 वादों पे टिका होता है। पहला वादा कि हर किसी के पास अपनी शिकायतें रखने और सुने जाने का एक सही रास्ता होगा। दूसरा वादा कि उनके काम के लिए उन्हें सही सैलरी मिलेगी। और तीसरा कि नियम कानून साफ सुथरे और सबके लिए बराबर होंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की कोई छोटी सी शिकायत है और उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, तो वो छोटी सी चिंगारी कब आग बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक अच्छा शिकायत निवारण सिस्टम बस इसी को रोकता है। वो ये पक्का करता है कि प्रॉब्लम को जल्दी और फेयर तरीके से सुलझाया जाए, इससे पहले की बात बहुत बढ़ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं फेयर वेज यानी उचित मजदूरी की। ये सिर्फ मिनिमम सैलरी दे देना नहीं है। इसमें महंगाई से लड़ने के लिए भत्ता, अच्छा काम करने पर इंसेंटिव और कंपनी के मुनाफे में हिस्से के तौर पर बोनस भी शामिल है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है, तो उनका मोराल अपने आप बढ़ जाता है। और आखिर में सॉलिड पर्सनल पॉलिसीज, मतलब भर्ती कैसे होगी, प्रमोशन का आधार क्या होगा और डिसिप्लिन तोड़ने पर क्या एक्शन होगा। जब ये सारे नियम सबके लिए बिल्कुल साफ और एक जैसे होते हैं, तो किसी भी तरह के पक्षपात की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती और इसी से भरोसा बनता है। तो हमने कम्युनिकेशन और फेयरनेस की बात की, लेकिन इनके अलावा एक और चीज है जो बहुत जरूरी है। वो है एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो इन सारी कोशिशों को मजबूती दे और एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखे। देखिए, कोई भी वर्कप्लेस अपने आप में एक आइलैंड नहीं होता। उसे ग्रो करने के लिए एक बड़े सपोर्ट नेटवर्क की जरूरत होती है। इसमें एक पार्टनर के तौर पर जिम्मेदार ट्रेड यूनियंस, एक रेफरी के तौर पर सरकार, समझ बढ़ाने के लिए लगातार ट्रेनिंग और एजुकेशन, और एक सेफ्टी नेट के तौर पर सोशल सिक्योरिटी शामिल है। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियंस ही प्रॉब्लम की जड़ हैं, लेकिन एक मजबूत और सच्ची यूनियन असल में सॉल्यूशन का हिस्सा हो सकती है। जब मैनेजमेंट एक जिम्मेदार यूनियन को मान्यता देता है, तो उसे बातचीत के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर मिल जाता है। इससे फालतू के टकराव अपने आप कम हो जाते हैं। और मान लीजिए, जब बातचीत से बात नहीं बनती, तब सरकार का रोल आता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जैसे कानूनों के तहत सरकार झगड़ों को शांति से सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है। पहले सुलह करवाने की कोशिश करती है, फिर मध्यस्थता से हल सुझाती है, और अगर तब भी बात न बने तो आखिर में एक बाइंडिंग फैसला देती है। एजुकेशन भी एक बहुत पावरफुल टूल है। जब वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एक दूसरे का नजरिया बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, और इसी समझ से सहयोग की भावना पैदा होती है। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि इसका कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इंडस्ट्रियल हार्मनी कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पहुंच गए और काम खत्म। ये तो एक साझा जिम्मेदारी है, एक लगातार चलने वाला डांस है, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयीज और सरकार के बीच। और इस डांस को खूबसूरत बनाने के लिए सभी की तरफ से लगातार कोशिश और अच्छी नीयत की जरूरत होती है। और अब जाते जाते एक सवाल। आज हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज पर बात की, उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के भी वर्कप्लेस पर शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।